ईसाइयों के द्वारा सनातन धर्मियों का धर्म परिवर्तन कराने का विषय था। जैसे हम लोगों को संगठन के लोगों को सूचना मिली, सूचना मिलने के तत्पर हम लोग कार्यकर्ता उपस्थित हुए और वहां पर जाके देखा तो वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वहां के गांव के लोगों के द्वारा वहां पर स्थिति ये थी कि भगवान राम को, भगवान शंकर भगवान को अनातक आपत्तिजनक बातें सिखाना और इस तरह की बातें बोलना कि दही देवता कुछ है ही नहीं और जो भी कुछ है बाइबल है, जो भी कुछ है ईसा मसीह है, जो भी कुछ करेगा ईसा मसीह करेगा। इस तरह की बातें उनको पढ़ाई जाती हैं। पढ़ाई के नाम पर जो गरीब बच्चे हैं, करीब हरियाणा से हैं, जेएस 4 व्हील के पीछे से हैं, ये गोविंदगढ़ वगैरह है, चारों दिल्ली से हैं, चारों तरफ के बच्चे हैं जो गरीब हैं और उनको इस तरह से भयभीत करके रखते हैं। उनकी दीवार देखे तो मैं कहता हूं जैसे कोई सिक्योरिटी भी, किसी थाने की सिक्योरिटी नहीं हो सकती, जेल की भी सिक्योरिटी नहीं, तिहाड़ जेल की भी सिक्योरिटी नहीं हो सकती। इस तरह की इन्होंने सिक्योरिटी कर रखी है और धर्मांतरण किया जा रहा है। ये बातें तो आ रही थी हम लोगों के पास बहुत पहले से कि धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन आज जैसे हमको पता लगा तब हम लोग पूरा संगठन पहुंचा है और इसके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई की है और एसएचओ एमआईए उनको सूचना दी। उसके बाद इन्होंने अपने पुलिस के जवान भेजे और ये कुछ उठा के भी लाए हैं। नंबर 2 बात ये है, हमारे जाने के बाद करीब बच्चों को 2 मंजिल 3 मंजिल से ऊपर से फेंका गया बाजरे के खेत में। एक बच्चे की पसली टूट गई, वो बेचारा रोता हुआ हमारे पास आया और बहुत प्रकार की बातें बता रहा था कि भाई साहब इस तरह से हमारे साथ हरकत। कौन कर रहा है यहाँ पर? क्या संचालित? ये एक कोई संस्था है ईसाइयों की, वो लोग करते हैं इसमें। और इसमें अब जब हम आने लगे तो एक और एजेंट आ गया जिसकी महिला कह रही थी मैं हिंदू धर्म से हूं, न तो उसकी मांग भर रखी थी न सिंदूर था और झूठ पे झूठ बोला जा रही थी। कभी तो कहती थी मेरा बच्चा पढ़ता है इसमें, फिर बोलता है कि मैं खाना बनाती हूँ। माला इस तरह के एजेंट भी छोड़ रखे हैं इन धर्मावलंबियों ने। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इस तरह से सनातन धर्मियों को धर्मांतरण नहीं किया जाए, वरना फिर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने हिसाब से काम करेगा। नाम और पद क्या है आपका? प्रेम गुप्ता, शहर मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। देखिए, दिनांक 3/9/2025 को एमआईए थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें कि आसूचना हमारे पास प्राप्त हुई थी। जिले में कुछ जगह पर कुछ लोग अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं जो कि गरीब बच्चों को सस्ती शिक्षा के नाम पर, हॉस्टल के नाम पर अपने पास रखते हैं और धर्म संदर्भ में जो है गलत बातें उनको सिखाते हैं और कहीं ना कहीं उनका प्रयास रहता है कि उन बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जाए। इस संदर्भ में हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक बोधर अमृत हैं जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, दूसरे सोहन सिंह हैं। बोधर अमृत के विरुद्ध सीकर में पहले से प्रकरण दर्ज है और उस प्रकरण में ये जमानत पे बाहर है। इनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। ज़िले में हमारे पास में कुछ और जगह से इनपुट आया है जहां पर लोग धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी सूचना आमजन हमें गोपनीय रूप से हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, जो प्रेस नोट के जरिए हम जारी कर रहे हैं, उस पर दें। आपका नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उन व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। कैसे करते थे सर ये लोग और किन किन? देखिए, इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये कम एज के बच्चों को, जो गरीब समाज के, गरीब SC ST के और जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको अपने पास हॉस्टल में रखते थे। लगभग 50 के आसपास बच्चे उस हॉस्टल में थे। उनको ये लोग बहुत ही सिंपल भाषा में ये एहसास कराते थे कि जो ईसाई धर्म है उसकी क्या अच्छाई हैं और हिंदू धर्म और जो भी सिख धर्म है इनकी क्या कमियां हैं उनको, और उस बारे में अनसाइंटिफिक बातें ये लोग कहते थे और उसके ज़रिए छोटे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते उनको ये लोग कन्विंस करते थे। इसके अलावा क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चे थे तो उनके पेरेंट्स को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कोई फाइनेंशियल हेल्प ये लोग प्रोवाइड करते थे। इसमें फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड FMPB नाम की एक संस्था का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। इस संदर्भ में राजस्थान में पहले भी प्रकरण दर्ज हुए हैं, उन सभी प्रकरणों की लिस्ट हमने मंगाई है और
इनमें से एक जो मुख्य अभियुक्त है वो पहले से ही जमानत पे बाहर है, क्योंकि जमानत की जो शर्तें हैं उसमें ये भी एक कंडीशन होती है कि आप इस तरह का अपराध वापस नहीं करेंगे, तो उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग सीकर एसपी साहब से बात करके एप्लीकेशन लगाएंगे और उनकी बेल भी कैंसिल कराएंगे। और भविष्य में इस तरह की कोई चीज़ ना हो, इस संदर्भ में हम लोग सभी आमजन से ये सहयोग की अपेक्षा करते हैं, और गोपनीय सूचना कोई आपके पास है तो हमें ज़रूरत है। बाहरी व्यक्ति आने के दौरान बच्चों को क्या मैसेज दिया जाता था? कोई बाहरी व्यक्ति आए या पुलिस आए तो बच्चों को करना क्या था? कल जो हालात वहाँ देखने को मिले, बच्चे छतों से कूद रहे थे, हिंदू संगठन के लोग भी वहाँ मौजूद थे। देखिए, ऐसा है कि जो विजेंद्र सिंह खंडेलवाल जो कि एक हिंदू संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी तरफ से प्रकरण दर्ज कराया गया है। बच्चों को डेफिनेटली ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया गया, उनको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया, और छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया गया कि एक समाज और एक धर्म के जो देवी देवता हैं वो अच्छे हैं, उनका जो है धर्म, अगर आप उसकी पालना करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, दूसरे धर्म की पालना करेंगे तो नरक में जाएंगे। इस तरह की बातें उनको बताई गई, और बच्चे क्योंकि काफ़ी कम एज के थे, मैच्योर थे, तो कुछ बातों पे वो विश्वास भी करते थे। प्लस उन बच्चों की पढ़ाई जो है आसपास के स्कूलों में होती थी, वो जगह सिर्फ हॉस्टल के रूप में काम में आ रही थी। तो मॉर्निंग प्रेयर्स के माध्यम से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये लोग प्रयास कर रहे थे। इसमें हम लोग गहन अनुसंधान करेंगे। काफ़ी डिजिटल और प्रिंट मटेरियल हमने मौके से जब्त किया है। अनुसंधान में हम इस एजेंसी, ये जो एनजीओ है, उस एनजीओ का क्या रोल क्या है, कहाँ से इनकी फंडिंग आ रही है, इस संदर्भ में भी हम डिटेल अनुसंधान करेंगे, जिससे कि इनके जो मेन लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं जो इस तरह के काम करवा रहे हैं, उनको हम लोग इस मुकदमे में गिरफ्तार करेंगे।